नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने सिर्फ बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक नारा था, और धोखा कैसे? बेटी पढ़ाओ, बेटियां स्कूल गई, फिर बेटियां कॉलेज जाने लगी, फिर बेटियां यूनिवर्सिटीज में भेजने लगे हम। और धोखा हमें इस अंदाज में मिल गया कि हमने सिर्फ बेटी पढ़ाओ का नारा सुना, हमने उस पे अमल किया। मगर मुझे बताओ कि बेटी पढ़ाओ और बेटों से सिर्फ पंचर बनवाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटों को मैकेनिक बनाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटों से सिर्फ वेल्डिंग करवाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटों से सिर्फ दूसरों की दुकानों पे चपरासीगिरी करवाओ। मेरे प्यारे याद रखना, एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेटेड लड़का एक गवार लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकता है, मगर एक कॉलेज पढ़ी हुई लड़की भी अनपढ़ लड़के के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं, और तजुर्बे कर लेना, रिसर्च कर लेना। आज जो हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि उन्हें उनके मेयार का लड़का उनकी कौम में नजर ही नहीं आता है। हाल ये होता है, उनका भाई उन्हें एक जगह मैंने एक ऐसी बात कही थी एक साहब से, तो उसने मुझे एक फीडबैक दिया था, कहा हजरत आपकी बात जब मैंने सुनी तो मैं फिर गया, मैं अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता था, मैं अपनी बहन को जब कॉलेज छोड़ने के लिए जाता तो एक लड़का हमेशा गेट पे मिला करता था। उसके बाद मैं अपनी बहन से पूछता था कि ये तुम्हारा रोज इंतजार क्यों करता है? तो वो कहती है ये रोज इंतजार नहीं करता, इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसी वक्त वो आता है, उसी वक्त आप मुझे छोड़ने के लिए आते हैं, तो हम फिर दोनों क्लासमेट हैं, साथ में क्लास में जाते हैं। मेरे प्यारे, वो कहता है फिर मैंने अपने एक दोस्त को जो अंग्रेजी जानता था, वो अंग्रेजी जानता था, उसके पीछे लगाया, क्योंकि मेरी बहन उसने दोस्त के साथ अंग्रेजी में क्या बात करती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। मगर मेरे दोस्त को जब मैंने लगाया, तब मेरे दोस्त ने बताया कि नादान, वो जिसे क्लासमेट कह रही है, वो क्लासमेट तो दूर की बात है, वो लड़का तो इस कॉलेज का है ही नहीं, वो किसी और कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ वो तेरी बहन के चक्कर में आता है। वो कहता है जब मुझे पता चला तो फिर मैंने ये बात अपनी बहन से नहीं कही, बल्कि अपने घर में आकर कही, और घर में आने के बाद मैंने अपनी बहन के लिए जल्दी से एक बेहतर रिश्ते का इंतजाम किया, और रिश्ते का इंतजाम करने के बाद फिर मैं अपनी बहन पर नजरें रखता रहा, और जब मैंने नजरें रखी तो फिर मुझे पता चला कि मेरी जो बहन मेरी निगाहों के सामने उस लड़के के साथ कॉलेज में अंदर जाती थी बुर्का पहन के। मेरे निकल जाने के बाद 10 मिनट के बाद वही मेरी बहन बुर्के को अपने पर्स में और हैंड बैग में रखने के बाद उसी लड़के के साथ गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ के कभी पार्क में नजर आती थी, कभी होटल में नजर आती थी, कभी रेस्टोरेंट में नजर आती थी, कभी मूवी देखते हुए नजर आती थी। मैंने अपने घर वालों को तंबीह करके जल्द से जल्द उसका निकाह कर दिया। मगर मेरे प्यारे, ये बात सिर्फ एक दो की नहीं है, आज ऐसा बेशुमार हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज में जाने वाली, यूनिवर्सिटी में जाने वाली हर लड़की गलत होती है। हाँ, ये जरूर कहता हूँ कि जिस लड़की को सीरत फातिमा ज़हरा नहीं पता होती, वो कॉलेज में जाने के बाद गलत जरूर हो जाती है। जिसे मखदूम कायनात की सीरत का पता, वो कॉलेज में जाने के बाद बर्बाद जरूर हो जाती है, जो है कि दूसरों के हवस का निवाला जरूर बन जाती है। मेरे प्यारे, इसलिए अब सिर्फ बेटियों को मत पढ़ाओ, अपने बेटों को भी पढ़ाओ, ताकि कोई दूसरा आपकी बेटियों के ऊपर कोई गलत नजर न डाल सके। मेरे प्यारे, एक बात बताओ, आपने समाने पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये बात सुनी कि हमारी बेटियां जा रही हैं, मगर आपकी बस्ती में कोई एक ऐसा कदम उठा जो बेटियों को बचाने के लिए उठा? हमें जरूरत क्या है साहब? हम तो बस लंगर करके खुश हैं। हमारी आपकी बस्ती में, हर बस्ती में 10-10 ऐसी कमेटियां जरूर होती हैं। एक कहती हम 100 देख कर लंगर करेंगे, दूसरी वो 100 का, हम 150 का करेंगे, तीसरी हम 200 के करेंगे, और फिर उनके इश्तिहार बनते हैं 15-15 फीट के, जिनमें 5 फीट की तो अध्यक्ष साहब का फोटो होता है, और फिर उसमें छोटे छोटे से मेंबरों के फोटो लगे रहते हैं। मेरे प्यारे, अगर लंगर करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर शोहरत के लिए लंगर करना ये बुरी बात है, दिखावे के लिए लंगर करना ये बुरी बात है। अगर लंगर कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हम जी लंगर करें तो हमें हमारे शहर वाले देख ले, बस्ती वाले देख ले, बल्कि लंगर के तो इस अंदाज में करो कि खाने वाले को भी पता ना हो कि किसके पैसे का खा रहे हैं। बस जिसके नाम का लंगर हम करा रहे हैं वो अपने मजार से एक नजर कर दे तो हमारा बेड़ा पार। तो हमारी बस्तियों में ऐसी कई कमेटियां हैं
जो लंगर करती हैं, जिलसे करते हैं, जुलूस करती, मगर कोई एक ऐसी कमेटी बनी जिसका मकसद ये हो कि हम अपनी बहनों को मुर्तद होने से बचाएंगे, हम अपनी बेटियों को अनपढ़ रहने से बचाएंगे, हम अपनी बहनों को जहालत से बचाएंगे। नहीं बनी। मेरे प्यारे याद रखना, आपका हजारों और लाखों देख का लंगर एक तरफ, और अगर आपकी मेहनत से किसी एक मुसलमान बेटी की आबरू बच गई, किसी एक मुसलमान बेटी का ईमान बच गया, और कोई एक मुसलमान बेटी भी मखदूमा फातिमा के मखदूमा कायनात के तरीके पर चली गई, तो याद रखना आपका हजारों देगों का लंगर इस पे भारी हो जाएगी। वो तरबियत जिस तरबियत में एक भटकी हुई बेटी को मखदूमा कायनात का कनीज बना। मगर अगर शोहरत की लालच ना हो, दिखावे की हवस ना हो, तो फिर आदमी इस रास्ते पे आएगा, फिर वो बचाएगा। आज बचा लो अपनी बेटियों को गैरों के पास जाने से, गैरों के फरेब में आने से। हम बच्चियां बड़ी भोली होती हैं, उन्हें जो फरेब दिए जाते हैं उन्हें उसका अंदाजा नहीं होता। वो तो लालच में आ जाती हैं कि हम वहां जाएंगे, सुकून से रहेंगे, ऐशो आराम रहेगा, वहां पे ऐशो आराम मिलेगा। उसकी वजह यह है हमने आपने अपनी बेटियों को बड़े बड़े मोबाइल दे दिए, कॉलेज की ई-कॉमर्स की किताबें दे दी, आर्ट्स की किताबें दे दी, साइंस की किताबें दे दी, बायो की किताबें दे दी, केमिस्ट्री की किताबें दे दी। जिस बेटी ने जो सब्जेक्ट लिया वो किताबें आपने दे दी, मगर आप अपनी बेटी को एक किताब वो नहीं दे पाए जो मखदूमा कायनात की सीरत से मुज़य्यन है। आप अपनी बेटी को वो किताब नहीं दे पाए जिसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा की सीरत मौजूद है। आप अपनी बेटी को वो किताब नहीं दे पाए जिसमें इस्लाम की शहजादियों की तारीख मौजूद है। आप अपनी बेटी को हजरत राबिया बसरिया की तारीख पे कोई किताब नहीं दे पाए। अगर आपने अपनी बेटी को मखदूम कायनात को पढ़ाया होता, और वो आपकी बेटी जो आज बहक रही है दौलत के लालच में, आओ आओ तुम्हारे यहाँ तो तलाक भी है, हलाला भी है, हमारे यहाँ पे आओ, हम तुम्हें ऐशो आराम के साथ रहेंगे, हमारे यहाँ तो जो एक बार बंध जाता है वो बंध ही जाता है। वो इस तरीके के धोखे और ड्रामेबाजियां देकर जिस तरीके से हमारी बहनों और बेटियों को बरगलाया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारी बहनों और बेटियों को लेकर जाया जा रहा है, मेरे प्यारे ये बड़ी खतरनाक साजिश है। हमें अभी इसी पे अपने कदमों को उठाना होगा, अपने तेवर सख्त करने होंगे, वरना कल के दिन हाथ मलने से भी कोई फायदा ना होगा। मगर अगर मेरी बेटी ने, जब मेरी बेटी के सामने ये बातें आएंगी और मेरी बेटी ने पढ़ा होगा कि अल्लाह के रसूल की शहजादी है, वो नबी जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, वो नबी जिसके लिए जमीन का बिछोना बिछाया गया, वो नबी जिसके लिए आसमान का शामियाना बिछाया गया, उस नबी की शहजादी है। मगर आलम यह है चक्की अपने हाथों से पीसती है, आलम यह है पानी अपने हाथों से भरती है, आलम यह है भूख पेट रहती है, कई कई दिन फाके होते हैं, मगर कभी नाशुक्री नहीं करती है, कभी शिकवा नहीं होता है, कभी रब की बारगाह में नाशुक्री के अल्फाज नहीं होते हैं, बल्कि उस हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करती है। और जब हमारी बेटी मखदूमा कायनात की ये जिंदगी पढ़ेगी और मखदूमा कायनात की इस भूख के बाद, इतना काम करने के बाद, फिर कुरान की तिलावत करना देखेगी, फिर सजदे करते देखेगी, फिर रात में फजर से लेके इशा तक की नमाजों की अदायगी देखेगी, इशा के बाद से सुबह सादिक से पहले तक का वो नफली सजदा देखेगी, तो मेरी बेटी कहेगी मैं मखदूमा कायनात थी, अगर चाहती तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकती थी, मगर ये जिंदगी इसलिए इन्होंने ऐसी गुजारी है ताकि मेरे बाबा जान की कौम की उम्मत की बेटियों को जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। अगर मेरी बेटी ने ये तारीख पढ़ ली तो उसे समझ में आ जाएगा कि चाहे गुर्बत हो, चाहे इफलास हो, चाहे तंगदस्ती हो, मगर मुझे ईमान के साथ इसी हाल में दुनिया में जिंदगी गुजारना मेरा काम है, और कल कयामत के दिन मेरा हाथ पकड़ के नबी से शफाअत कराना फातिमा ज़हरा का काम। बात समझ आ रही है? मन लग रहा है आपका? मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मगर उसके लिए हमें हमारी बेटियों को ये पढ़ाना होगा ना, हमें हमारी बेटियों को बताना होगा इस्लाम कितना, हमें बताना होगा अपनी बेटियों को इस्लाम कोई मामूली चीज नहीं है जिसे चंद सिक्कों की लालच में तुम छोड़ दो। इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम दुनिया के ऐशो इशरत के लिए छोड़ दो। इस्लाम वो है अगर जान देकर भी ईमान बचाना पड़े तो जान कुर्बान कर देना, अपना ईमान बचा लेना।
मुफलिसी बर्दाश्त कर लेना मगर ईमान न जाने देना, गुर्बत बर्दाश्त कर लेना मगर ईमान न जाने देना, तंग दस्ती बर्दाश्त कर लेना मगर ईमान न जाने देना। मगर मेरे प्यारे होगा कब? यह तब नहीं होगा जब हम सिर्फ जलसों में अपने दीन की बातें कर सुन के जाएंगे और फिर भूल जाएंगे, बल्कि ये होगा तब कि जब हम अपने बच्चों को घर में टीवियों के सामने से उठा के अपने सामने बिठाएंगे और फिर मुस्तफा का जिक्र करेंगे और फिर उन्हें रोजाना दीन की बातें बताएंगे। अगर हम रोजाना अपने बच्चों को दीन की एक एक बात भी बताएंगे तो 1 महीने के बाद हमारे घर का हर बच्चा दीन का मुबल्लिग बनता नजर आएगा। मगर उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी साहब, सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा। आज ये जो दौर है ना, ये दौर फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। हर तरफ से हमारे ऊपर हमले हैं और अगर इसके बाद भी हम ख्वाबे खरगोश में सोए रहे तो अभी भी हाल ये है कि उम्मीद नहीं, मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मर तो रहे हैं मगर एहसास नहीं। ये हाल हमारी कौम का है और हम आंखों को बंद करके बैठे हैं। मगर याद रखिएगा, वसीम बरेलवी ने कहा था कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और पैमाना भर चुका है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। अब ये हाल सिर्फ झूठी तसल्लियां देने के लिए नहीं रह गए कि हम तो भी ठीक हैं। बमबाजी तो जो है कि फिलिस्तीन में हो रही है, गाजा में हो रही है, यहाँ मारे जा रहे हैं, वहां मारे जा रहे हैं, हम तो ठीक हैं, अभी हम सलामत हैं, हम चुपचाप अपना कारोबार करें, हम चुपचाप अपना बिजनेस करें, हम चुपचाप अपना खेत खलिहान देखें, जब हमारे ऊपर कोई बात आएगी तब हम देख लेंगे। मेरे प्यारे, ये गलती से गफलत कहते हैं। जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो ना तो उस वक्त घर में चैन से नहीं बैठा जाता, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर को जलते हुए देखकर हम खामोश होकर बैठेंगे तो जो आग पड़ोसी के घर को जला रही है वही आग हमारे घर को भी जला देगी। इसलिए जब आग पड़ोसी के घर में लगी हो तभी जाकर उस आग को काबू पा लिया जाए। अगर उस आग पे तभी काबू पा लिया गया तो सिर्फ पड़ोसी का घर नहीं बचेगा बल्कि उसके साथ हमारा भी घर बच जाएगा। इसीलिए जब हम दूसरों को तड़पता और जुल्म सहता देख रहे हैं तब भी हमें होश के नाखून ले लेने चाहिए। अभी भी अगर हमने अपने कदम संभाल लिए तो हमारी नस्लें बच जाएंगी, वरना जैसे आज हम स्क्रीन पर नस्लों को तबाह होते देख रहे हैं, कल अपनी आंखों के सामने अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद होते हुए देखेंगे और कुछ भी न करेंगे। ये हाल है, ये हाल है। तो ये हाल हमारा है और इसी हाल की वजह से हम हर तरफ से जीरो हैं। दीन के मामले में भी हम जीरो हैं, दुनिया के मामले में भी हम जीरो हैं। न हमें दीन का इल्म है न हमें दुनिया का इल्म है। बस एक आखिरी बात कर रहा हूं और इस आखिरी बात पर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आज हमारे पास दीन का इल्म नहीं है, इसीलिए किसी तरफ से राफजियत हम पे घुस रही है और कहीं से खारिजियत हम में शामिल हो रही है। हमें पता ही नहीं होता और ये हमारे नौजवान इस मामले में कैसे गुमराह हो रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। फेसबुक पर छोटी छोटी क्लिप आती है, छोटी छोटी क्लिप, ये समझते हैं ये मौलवी साहब हैं, ये मौलाना साहब हैं, काले पीले हरे नीले अलग अजीब अजीब किस्म के रंग बिरंगे जुब्बे इमामे पहने हुए लोग ये समझते हैं बड़के मौलवी साहब होंगे, बड़का जुब्बा है। और इन्हें ये पता नहीं होता कि जो वीडियो में बोल रहा है ये किसी लायक है या सरापा नालायक है। और फिर सुनते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे उसकी बात पसंद आने लगती है तो फिर ये उस तरफ जाते हैं। मेरे प्यारे, याद रखना, किसी सहाबी के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसकी बुराई भी कभी ना बर्दाश्त करना। अगर कोई किसी सहाबी के खिलाफ बोले तो उसको सुनना भी मत, उससे कहना
कि सहाबी के खिलाफ हम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम तेरी बात नहीं मानते, हम मुस्तफा की बात मानते हैं। और हुजूर ने फरमाया था कि मेरे बाद मेरे सहाबा के ताल्लुक से जो है कि डरना, और मेरे बाद मेरे सहाबा को कभी गाली मत देना। हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा को कभी बुरा भला मत कहना, क्योंकि याद रखो तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो वो खैरात मेरे सहाबी की दी हुई एक सा जो के बराबर भी ना हो पाएगी। मेरे प्यारे वो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, ना कभी सहाबा के गुस्ताख को बर्दाश्त करना, ना कभी अहले बैत के गुस्ताख को बर्दाश्त करना। इसका एक तरीका बता दे रहा हूं, दोनों से बचने का एक तरीका बता के बात। अगर चाहते हो कि राफजियत भी तुम्हारे करीब ना आए, चाहते हो कि खारजियत भी तुम्हें ना छू पाए, ना इधर वाले तुम्हें अपने दामन में ले पाए, ना इधर वाले तुम्हें अपनी तरफ खींच पाए, तो उसका बस एक तरीका है, सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता यह है कि अपने दिल का पहरेदार बरेली के इमाम अहमद रजा को बना लो, अपने दिल के ताले की चाबी बरेली के इमाम अहमद रजा के हाथों में दे दो, क्योंकि जिसके दिल के पहरेदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत होते हैं, उसके दिल में न खारजी को पनाह मिलती है, न राफजी को पनाह मिलती है, बल्कि उसका दिल बबांगे दोहल ऐलान करता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। तो अपने कल्ब का मुहाफिज आला हजरत को, क्योंकि याद रखिएगा ये जितने भी आज चाहे वो अमीर माविया के गुस्ताख बन रहे हो लोग, या सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखियां करना चाह रहे हो, ये सबसे पहले आला हजरत के गुस्ताख बने। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्योंकि जब तक बंदा आला हजरत का गुस्ताख ना बने वो अकाबिर का गुस्ताख बन ही नहीं सकता, क्योंकि वही तन्हा जात है कि जरा सी जलालत की हवा का झोंका आता है तो आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के है, उनको गठरी थामी है और तूने नींद निकाली है। वही इमाम अहमद रजा है जो लोगों को बचाते हैं और बताते हैं कि मेरे प्यारे ये दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये आज नए नए मुहक्किक जो पैदा हो रहे हैं इनको मत, इनसे मत, इनकी बातों में मत आना, इनसे कहना हमें वो अकीदा बताओ जो अकीदा मदीने के ताजदार ने दिया था, वो अकीदा मत बताओ जो अकीदा अमेरिका और ईरान के डॉलर तुम्हें दे रहे हैं। वो अकीदा तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा जो अकीदा अमेरिका और ईरान के डॉलर दे रहे हैं। अकीदा वो सही है जो अकीदा 1400 साल के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुजद्दिदीन ने हमें दिया है। अकीदा वही सही है कि हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, और जब वो सहाबी रसूल हैं तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वकुल्लुम वादल्लाहि हुस्ना, कि अल्लाह ने हर एक सहाबी के साथ भलाई का वादा फरमाया है। लोग अगर यजीद को लेकर अमीर माविया पे बात करें तो उनसे कह देना याद रखना, जब भी हजरत अली के मुकाबले में लफ्ज अमीर शाम बोला जाएगा उससे मुराद यजीद नहीं होगा, उससे मुराद हजरत अमीर माविया होंगे, और यजीद का मामला और है और हजरत अमीर माविया का मामला और है। हजरत अमीर माविया जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वही का नुज़ूल फरमाया अपने महबूब पे तो अल्लाह के महबूब ने किताबत वही के लिए 13 अफराद का तकर्रुर किया। वो 13 अफराद वो थे कि जिब्राइल कुरान लेके आते थे, हुजूर समाअत फरमाते थे, उन 13 में से कोई एक तहरीर करता था, और कुरान के कातिबों में से एक कातिबे वही का नाम हजरत अमीर माविया है। कातिबे वही का नाम हजरत अमीर माविया है। और हजरत अमीर माविया ने जो आयतें तहरीर फरमाई हैं उनमें आयतुल कुर्सी भी मौजूद है। आयतुल कुर्सी ये हजरत अमीर माविया ने तहरीर फरमाई है। अब जिन्हें हजरत अमीर माविया से तकलीफ है उनसे गुजारिश है या तो वो अपने दिल से अमीर माविया का बुग़्ज़ निकाल दें या फिर आयतुल कुर्सी की तिलावत करना छोड़ दें। दो में से कोई एक काम करें।
या तो अमीर माविया का बुग़्ज़ अपने दिल से निकाल दें, या आयतुल कुर्सी की तिलावत करना छोड़ दें। मेरे प्यारे, हजरत अमीर माविया का मामला अलग है, यजीद का मामला अलग है, और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हम यजीद की तारीफ करने वाले को कभी अपना नहीं सकते। बोले बोले बोले, यजीद की तारीफ करने वाला कभी हमारा नहीं हो सकता, तो जैसे यजीद की तारीफ करने वाला कभी हमारा नहीं हो सकता, वैसे ही हज़रत अमीर माविया की तौहीन करने वाला कभी हमारा नहीं हो सकता। यजीद का तारीफ करने वाला हमारा है, ना हज़रत अमीर माविया की तौहीन करने वाला हमारा है। हमारा वो है जिसके एक हाथ में दामने अहले बैत है और दूसरे हाथ में दामने सहाबा है। जिसके हाथ में दामने अहले बैत और दामने सहाबा हो, वही हमारा है। और ये आला हजरत के नाम से गुमराह क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि ये आला हजरत वाले जितने होते हैं ना, ये आले रसूल को नहीं मानते। ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सूरज के सामने चिराग दिखाना और कहना कि आज सूरज नहीं निकला है। आला हजरत के लोगों से ज्यादा, आला हजरत वालों से ज्यादा अहले बैत को मानने वाला कोई नहीं। हमारे इमाम ने तो हमें रोजाना दुआ का तरीका ही यही दिया है कि जब भी दुआ करो तो इस अंदाज में करना, या इलाही दो जहां में खादमे आले रसूल अल्लाह कर हजरत आले रसूल मुख्तदा। हम तो दोनों जहान में आले रसूल का खादिम बनना चाहते हैं। और ये पहले आला हजरत से दूर करते हैं, फिर अकाबिर तक ले जाते हैं, फिर हजरत अमीर माविया तक, और अब आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक पर। तो याद रखना, ये बातें बड़ी तवील हो जाएंगी अगर मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा। बस याद रखना कि ये जिन जिन को भी ये जुज़वी फजीलत पे अव्वल नंबर पे कह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतनी बात काफी मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि अगर कोई किसी तरीके से भी अव्वल नंबर पे है तो ये बताते हैं 1400 साल से ऐसा नहीं कि इस अकीदे को छिपाया गया था। 1400 साल से हर जुमे के खुतबे में हर खतीब मिंबर पे खड़े होकर इस अकीदे का ऐलान करता है, अफजलुल बशरी बादल अंबियाए बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सिद्दीक अकबर नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं। और आप जिन्हें अफजल कहते हैं उनकी अजमतें हमारे सर और आंखों पर, उनके लिए हमारी जान कुर्बान। मगर आप देखें कि जो सबके सब सारी एक फजीलत वाले उन मस्जिद नबवी में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुजूर ने जिसे उन फजीलत वालों का 17 नमाजों का इमाम बनाया, उसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक उन्हें। और ऐसा नहीं कि हुजूर का विसाल बिल्कुल अचानक में हो गया, नहीं, पहले बज़ाहिर हुजूर पर बुखार के आसार जाहिर हुए। बज़ाहिर 17 नमाजों का वक्त गुजरा। अली भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, उस्मान भी मौजूद है, तलहा भी मौजूद है, जुबैर भी मौजूद है, अबू उबैदा इब्न जर्राह भी मौजूद है, साद भी मौजूद है, सईद भी मौजूद है, सहाबा मौजूद हैं। अर्ज किया गया सरकार इमामत फरमाए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए, वो इमामत करे। तो फिर सहाबा ने समझ लिया कि जिसे हुजूर ने मुसल्ला इमामत पे पहुंचा दिया हो, हम हुजूर के गुलाम उन्हें मनसबे खिलाफत पर लेकर आएंगे और पहला खलीफा बनाएंगे। और पहला खलीफा सिद्दीक अकबर थे। इसमें सबकी रजा मौजूद थी। और अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत, जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की है। इसीलिए किसी के बहकावे में आकर अगर कोई नागपुरी अपने संतरे का रंग बढ़ाना चाहे तो उसके रंग में इजाफा ना करें, बल्कि उसे बताएं कि हम ईरान और अमेरिका के डॉलर पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। हम इमाम हुसैन के नाम पे गर्दनें कटाने वाले लोग हैं। हम अपने अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो मेरे प्यारे, उसके लिए अपने हालात बदलें, अपना अकीदा दुरुस्त रखें, अपने आमाल को दुरुस्त करें, नमाजों की पाबंदी करें,
रोज़ों की पाबंदी करे, अपनी नज़रों को पाक करे, अपने घर के बच्चों और बच्चियों पे नजरें रखे, उन पे आप तंबीह करें, उनके बहकते हुए कदमों को आप रोकें। और अगर बच्चे निकाहों की उम्र में तक पहुंच गए हैं तो उनके निकाह जल्द करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि जब औलाद निकाह के उम्र को पहुंच जाए तो फिर उनके निकाह में देरी ना करो। अगर तुमने ताखीर की और औलाद के कदम बहक गए तो फिर उसके गुनहगार सिर्फ बच्चे नहीं होंगे बल्कि वो माँ बाप भी होंगे जिन्होंने ताखीर की थी। इसलिए अपने घर के हालात बदले। सबसे जरूरी चीज है अपना अकीदा दुरुस्त रखें, ना कभी किसी सहाबी के ताल्लुक से मैल आ पाए, न कभी अहले बैत के किसी फर्द के ताल्लुक से मैल आ पाए। फिर अपने अमाल को दुरुस्त रखें और फिर अपनी जिंदगी इस अंदाज में गुजारने के बाद हुजूर की बारगाह में जब जब मौत का वक्त आए तो फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।